अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट टीचर। स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 15 के जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वो देखें जाके, ताकि आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो जितना भी मेन कॉन्सेप्ट है, जो इसके 6 स्टेप्स थे, जनरल प्रोसीजर था, वो आपको समझ आए। क्योंकि वो आपको समझ आएगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने देखी है, वेल एंड गुड, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी, तो स्टूडेंट्स पहले आप जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन पे स्विच करें। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं आगे भी कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, आपका इतना टाइम नहीं लगता। तो आइए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, द हाइट ऑफ द कॉलेज मेल स्टूडेंट्स आर नाउन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 67.39 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1.2। एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मीन है, पॉपुलेशन मीन, वो 67.39 है और सिग्मा यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1.30 है। उस कॉलेज में रैंडमली हमने कितने सैंपल कलेक्ट किया, रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया, उनका मीन निकाला, शोड अ मीन। उनका मीन क्या आया, ये इंचेस में हाइट भी दी गई और सिग्मा भी। उनका मीन आया 67.47 इंचेस। यूज अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। इस सवाल में आसान इसलिए है कि स्टूडेंट इसमें उसने आपको हाइपोथेसिस गिवन दे दिए हैं, तो आप लोगों के लिए जो मुश्किल स्टेप था वो उसने पहले खुद ही आसान बना दिया। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस में सबसे पहले H0 और H1 लिखते थे, और मजे की बात यह है इस सवाल में कि ये उसने हमें खुद ही गिवन दिए। H0 दिया हुआ म्यू इक्वल्स टू 67.39 और H1 हम स्टूडेंट लिखेंगे म्यू नॉट नहीं बल्कि म्यू ग्रेटर देन 67.39 इंचेस। यानी उसने क्लेम किया है जो स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो 67.39 इंचेस से क्या है, ज्यादा है। तो आइए हम स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या चीज एक्सेप्ट होती है और क्या रिजेक्ट। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या दिया है, अल्फा में आपको बताया था कि गिवन होगा, वही लिखेंगे 0.05 है। तीसरा स्टेप होता है आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्या स्टूडेंट आ जाता है कि आप कौन सा फार्मूला इस पे यूज करेंगे। तो आप ये देखें कि आपको सिग्मा नाउन है, यानी सिग्मा दिया गया, तो स्टूडेंट हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट, एंड ये फार्मूला हमारा यूज होगा स्टूडेंट। अगला स्टेप आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन का। कैलकुलेशंस में स्टूडेंट सबसे पहले आप जो आपको गिवन है वो आप लिखें। तो कैलकुलेशंस में हमें क्या गिवन है, हमें पॉपुलेशन मीन गिवन है, क्या है 67.39। उसके बाद हमें सिग्मा गिवन है, सिग्मा इज इक्वल टू 1.30। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें ये सिंपल का मीन दिया गया है, तो इसका मतलब एक्स बार भी गिवन है हमें 67.47 और अल्फा की वैल्यू तो आपको पहले से यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो स्टूडेंट फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। एक्स बार 67.47, म्यू है 67.39, सिग्मा है हमारे पास स्टूडेंट 1.30 और कितने एन क्या था स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट थे, यहाँ पे एन भी लिख दें 400, तो यहाँ पुट कर दें एन की जगह स्क्वायर रूट 400। तो स्टूडेंट हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा 67.47 में से आप माइनस कर दें 67.39, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 1.30 को आप डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 400 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.065। इन दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.23। जी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई 1.23। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, क्रिटिकल रीजन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CR लिखते हैं, क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन क्या होता है, जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जी अल्फा। क्यों अल्फा लिखेंगे, क्योंकि ये वन टेल्ड का क्वेश्चन है। आप यहां देख रहे हैं ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां अल्फा लिखेंगे टेब्यूलेटेड।
तो अब टेबल से आपने देखना है अल्फा की आपके पास वैल्यू 0.05 को टेबल में आपने देखना है, तो आपको 0.05 टेबल में से वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 1.645 और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 1.23। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया था कि अगर आपकी 6वां स्टेप होता है कंक्लूजन। तो स्टूडेंट अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल वाली वैल्यू से छोटी होगी, अब अगर आप ये स्टेटमेंट देखें तो आपको ये ट्रू नजर आ रही है, रॉन्ग? डेफिनेटली ये रॉन्ग है क्योंकि ये छोटी वैल्यू ये कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में हमारा जो H0 होगा क्या होगा? H0 आपका एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी मीन हाइट जो है वो क्या है 67.39 इंचेस ही है। H0 हमारा एक्सेप्ट होने का मतलब यही है कि ये बात क्या हो गई है, ठीक साबित हो गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर इसकी डायग्राम आप बनाना चाहते हैं ये वाली, तो यहाँ जगह है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपकी वैल्यू आई थी अल्फा की 1.645 और आपकी ये जो वैल्यू है वो इससे पीछे है, और अगर इससे पीछे होती है तो पीछे होगी तो ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है और ये आपका क्या है, रिजेक्शन रीजन है। ये इसकी डायग्राम बनती है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें भी हाइपोथेसिस उसने गिवन दे दी है स्टूडेंट। तो पहला हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट हमें हाइपोथेसिस ने गिवन दिए हुए आप देख रहे हैं H नॉट इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल टू 67, H1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल्स टू 67। अब ये टू टेल्ड का स्टूडेंट क्वेश्चन है क्योंकि इक्वल और नॉट इक्वल का केस है, इक्वल और नॉट इक्वल। अब सेकंड क्या होगा हमारे पास स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा उसने में दिया 0.01, आपके पास ये टाइप 1 एरर होता है, अल्फा दिया 0.01। तीसरा स्टेप होता है हमारे पास स्टूडेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कि क्या हम फार्मूला लगाएंगे। तो आप देखें क्या हमें सिग्मा गिवन है, तो आप ये देख रहे हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंचेस। अगेन आप वही फार्मूला लगाएंगे, z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n आ गया। तो चौथा स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन। सिग्मा में दिया है 2x बार में दिया गया 66.5 और म्यू जो है स्टूडेंट आपके पास 67 है, n आपके पास क्या है 100 ऑब्जर्वेशंस है, तो ये आपके पास n आ गया। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं स्टूडेंट, z इज इक्वल टू x बार की जगह 66.5 माइनस म्यू की जगह 67 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 100। तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 66.5 माइनस 67 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय आप 10 कर दें क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 ही आता है, और 0.5 को डिवाइड कर दें आंसर पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2.5। चौथा स्टेप आ जाता है हमारे पास, पांचवा स्टेप स्टूडेंट आ जाता है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, क्योंकि ये टू टेल्ड का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आपके पास आएगा z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू z अल्फा बाई 2 टेब्यूलेटेड। अब स्टूडेंट यहां पे ये देखें कि z कैलकुलेटेड हमारे पास आया -2.5 लेस देन इक्वल टू, आपने z 0.01 को डिवाइडेड बाई 2 यानी आपने 1% को टू टेल्ड में देखना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी 2.575। अब आप ये देख रहे हैं, अब चूंकि ये मॉड होता है ना स्टूडेंट, तो मॉड का मतलब ये है कि आप इसको पॉजिटिव ले लें, और अगर आप इसको डायग्राम से समझें तो इसकी डायग्राम इस तरह की बनती है टू टेल्ड की, मैंने आगे आपको प्रोसीजर में भी बना के दिखाई थी। इसकी दो लाइंस बनती हैं, ये क्योंकि इसकी वैल्यू 2.75 आई है तो ये यहाँ पे भी आएगी -2.575 और ये यहाँ पे भी आएगी 2.575। ये मीन वैल्यू से इधर पॉजिटिव होता है, मीन वैल्यू से इधर नेगेटिव होता है, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से इधर लाई कर रही है, ये तकरीबन इधर आएगी कहीं, तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रही है। तो 6वां स्टेप हमारा क्या होता है, कंक्लूजन। तो H0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, और अगर आपको डायग्राम से समझ नहीं आती तो आप ये मॉड का मतलब है आप ये वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, अगर पॉजिटिव लें तो 2.5 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 2.75 से,
तो उस सूरत में भी एच नॉट हमारा क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स इसमें एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि हम चाहे सलीम अख्तर की बुक से करें या डॉक्टर अफजल बेग की बुक से करें, आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, चाहे क्वेश्चन जो भी हो। आपको हाइपोथेसिस बनाना आते हैं, आपको पता है कौन सा फार्मूला यूज होना है, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो आपने इस चीज से नहीं घबराना कि ये क्वेश्चंस हमारी बुक में नहीं है, या आपने कंसेप्ट क्लियर करना है कि कैसे हाइपोथेसिस बन रहे हैं और कैसे हमने देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है। चाहे क्वेश्चन जो भी हो, डेटा कुछ भी हो, चीजें तरीकाकार आपको आना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। अ सैंपल ऑफ 900 प्लांट्स इज फाउंड टू हैव मीन 34 सेंटीमीटर। सैंपल 900 का है तो मीन, सैंपल का मीन दिया तो यानी x बार है। कैन इट रीजनेबली रिगार्डेड, स्टूडेंट ये नोट कर लें, ये वर्ड जब भी रीजनेबली रिगार्डेड का आएगा मतलब इसका मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन टू टेल्ड का है। एज अ रैंडम सैंपल ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन, पॉपुलेशन मीन दिया यानी म्यू है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 23, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है स्टूडेंट आपका क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो क्या बने हमारे हाइपोथेसिस बनेंगे, मैंने आपको बताया कि रीजनेबली रिगार्डेड का आ गया ये वर्ड, तो इस तरह के एक और वर्ड्स भी आगे भी आएंगे, सिग्निफिकेंट। तो इस तरह के वर्ड जब आते हैं तो ये टू टेट का क्वेश्चन होता है। म्यू नॉट हमारा आएगा, म्यू इज इक्वल टू 32, क्योंकि ये पॉपुलेशन मीन है आपका। तो एच नेट H1 इसका उल्ट क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 32। अब सेकेंड स्टेप होता है स्टूडेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप हेडिंग दे दें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा 0.05, क्योंकि 5% दिया हुआ स्टूडेंट। तीसरा स्टेप आपको पता है हमारे पास क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी कौन सा फार्मूला हमने यूज करना है। तो अब आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट की पॉपुलेशन मीन भी दिया गया है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा दिया गया है। तो z का फार्मूला, z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा वर्ग स्क्वायर रूट n आएगा। फोर्थ स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में स्टूडेंट सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। n हमें क्या गिवन है, 900 है। सिंपल मीन x बार हमें क्या दिया गया था, 34 दिया गया है। म्यू हमारे पास ऊपर में हमने लिखा है 32 है, और n हमें दिया गया, अल्फा में दिया गया है, और सिग्मा में दिया गया है 23। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा वर्ग स्क्वायर रूट n। x बार हमारे पास 34 है, माइनस 32 है, 23 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 900। तो स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 34, 2 आ जाएगा। 23 को डिवाइड कर दें आप स्क्वायर रूट 900, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.7666। तो 2 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.61। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, क्रिटिकल रीजन। शॉर्ट फॉर्म में हम CR लिखते हैं, क्योंकि टू टेल्ड का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इक्वल और नॉट इक्वल है, तो Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू Z अल्फा बाय 2 टेबुलेटेड। स्टूडेंट आप अगर Z अल्फा बाय 2 यानी 0.05 को टू टेल्ड में देखेंगे, आप टेबल में चेक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1.96, और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है 2.61। और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल वाली वैल्यू से बड़ी हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू, आप पूरे प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सिंस अवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू, हेंस H नॉट इज रिजेक्ट। H नॉट क्या हो जाएगा, मैं सिंपल फिलहाल यहां पे लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। सवाल आप रीड कर लें जरा। सपोज दैट द वेरिएंस ऑफ द IQs ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट इन अ सर्टेन सिटी इज 225। रैंडम सैंपल कितना है 36, हैज अ मीन IQ ऑफ 106। इफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज चूजन at 0.05, should we conclude that the IQs of the high school is
इन दिस सिटी आर हायर देन 100। अब उसने क्या कहा है, हायर देन 100। आप बताएं कि इस सिटी में जो स्टूडेंट का आईक्यू लेवल है वो हायर देन 100 ये उसने क्लेम कर दिया है। तो अब आपका क्या होगा स्टूडेंट, पहला स्टेप आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, अब हायर देन 100 है तो इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पास H0 और H1। आप H1 पहले लिखे, हायर देन है तो आपको बताया था कि ग्रेटर का साइन हमेशा कहां पे आएगा, H1 में आएगा। तो हायर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 100, और इधर इसका ऑपोजिट लिखना है H0 में, आप लेस देन एंड इक्वल टू कर दें 100। तो ये आपकी क्या बन जाएगा, हाइपोथेसिस बन जाएगा। स्टूडेंट सेकंड जो है वो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसमें स्टूडेंट हमें दिया हुआ है क्या, 0.05। एडिंग मैंने दिया रहा, सिर्फ जस्ट अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला यूज होगा, आप देखें कि आपको उसने वेरियंस ऑफ द आईक्यू ऑफ द हाई स्कूल इन अ सर्टेन सिटी इज वेरियंस दिया, यानी सिग्मा दिया गया है। क्या है, आप वेरियंस दिया गया तो ये सिग्मा स्क्वायर होता है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिग्मा हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आई थिंक 15 आ जाएगा ये हमारे पास। अब मीन क्या दिया हुआ है, मीन एक्स बार आपके पास है 10। उसने कहा ना रैंडम सैंपल ऑफ 36 स्टूडेंट हैज अ मीन 106 आया है, एन हमारे पास क्या है 36 है। स्टूडेंट फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं, फार्मूला क्या होगा, z इज इक्वल टू, सॉरी मैंने ये सारी बातें जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने सिर्फ लिखना है, ये हम कैलकुलेशन में लिखेंगे सारी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने जस्ट z की वैल्यू लिखनी है, z का फार्मूला लिखना है, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। फोर्थ स्टेप आ जाता है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सारी वैल्यूज लिखे स्टूडेंट्स, क्या दिया गया, एक्स बार आपको 106 दिया गया है, वेरिएंस आपको दिया है 225, आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 15 आ जाएगा आपके पास। आपको n दिया गया है, n इज इक्वल टू 36, ये आपको गिवन है। पुट करते हैं स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू एक्स बार की जगह 106 माइनस म्यू आपको 100 दिया गया है, डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n है, तो सिग्मा आपके पास क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n 36 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट सिंपलीफाई करें, 106 में से 100 जाएगा, 6 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 6। तो हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, z की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, कैलकुलेटेड वैल्यू 2.4 आ रही है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन C.R, CR लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। क्या होगा, आप देख रहे हैं वन टेल्ड का स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन आ गया है तो आप लिखेंगे z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा टेबुलेटेड। z अल्फा क्या है 0.05 और कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 2.4 है, ये 2.4 ग्रेटर देन। आप इसको टेबल में देख लें स्टूडेंट्स, तो टेबल में हम देखें तो हमारे पास जो z की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाती है वो आती है 1.645, हमारे पास क्या आ रही है 1.645। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है, टेबल वाली वैल्यू से बड़ी आ रही है, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि H0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिजेक्ट हो जाएगा। सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द tabulated value, it's mean they are lies in rejection region, so H0 is reject। मूव करते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, और यही क्वेश्चंस जो अभी जो जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं ये स्टूडेंट्स, ये अभी सिग्मा इज नाउन के क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट टाइप है जिसमें हम z डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट स्कोर एंड एप्टीट्यूड टेस्ट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एडमिशन टू ग्रेजुएट स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स आर नाउन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 500, अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 100। Population standard deviation given है, if a random sample of 64 applicants from a college has a sample mean 537 x bar दिया गया, there an evidence that their mean score is different from the mean expected of all the applicants।
सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सिचुएशन को पहले समझ लें कि ऐसा सवाल ये दिया है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स आप अपने इंटर जो है वो पास कर चुके हैं और ग्रेजुएट के लिए कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो एक टेस्ट जो है वो टेस्ट देते हैं। ये एप्टीट्यूड टेस्ट वो है जो आपका टेस्ट होता है, कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। अब उसका उसने कहा है कि जो मीन दिया है 500 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 दिया हुआ है, और उसने आखिर में कहा है दैट देयर मीन स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम द मीन एक्सपेक्टेड, यानी जो एक्सपेक्टेड मीन है उससे क्या डिफरेंट है। तो हमने हाइपोथेसिस क्या बनाने हैं, पॉपुलेशन मीन हमें दिया है 500, ये उसने कहा है, तो हम कह रहे हैं कि क्या इस 500 से डिफरेंट आता है, तो फिर डिफरेंट क्या है, हम नॉट इक्वल टू लिख लेते हैं कि पॉपुलेशन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या आएगा, H0 आएगा म्यू इक्वल्स टू 500 एंड H1 आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल्स टू 500। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दिया हुआ यूज 0.01% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। अब कैलकुलेशन पे जब आएंगे स्टूडेंट, सिग्मा आपको दे दिया गया है 100, सिंपल मीन आपको 537 दिया गया है, पॉपुलेशन मीन आपको 500 दिया गया है, और सिंपल साइज जो है वो स्टूडेंट 64 आपको दिया है। ये सारा कुछ मैंने ये लिख दिया है, फार्मूला यही वाला था, इसमें पुट की वैल्यूज 537 500 माइनस 37, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा स्टूडेंट, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 2.96। क्रिटिकल रीजन है, टू टेल्ड का क्वेश्चन है, तो z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा बाय 2 आएगा। मैंने आगे भी कई दफा बताया कि यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि टू टेल्ड का टेस्ट होगा तो अल्फा बाय 2 लिखेंगे, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 2, इसको टेबल में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.575, ये टेबल वाली वैल्यू है। 2.96 आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू थी, अब कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल वाली वैल्यू से क्या है, बड़ी है, यानी ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है ये ठीक है। जब ये ठीक होगी तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, H0 आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। H0 रिजेक्ट होने का मतलब है कि आपका जो एक्सपेक्टेड मीन है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो 500 नहीं है, नॉट इक्वल का मतलब है वाकई वो डिफरेंट है, 500 से डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, यानी किसी के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, सब कुछ गिवन दिया हुआ है, लेट x बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस, ये क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स, ये वेरिएंस होता है, इस तरह लिखा जाता है, एंड x बार बी द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल, ये आपको n दे दिया गया है, ऑब्जर्वेशन ऑफ x गिवन डेट x बार दे दिया गया है, टेस्ट करें, इसमें आपको हाइपोथेसिस ने खुद बता दिए गए हैं, नल भी दे दिया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दे दिया है। ये मैंने एज इट इज पहला स्टेप लिखा है स्टूडेंट, आपके जो गिवन में ही था, क्वेश्चन में ही था, ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख दिया है। वन टेल का टेस्ट है, वन टेल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेड का साइन है। यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05% है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमें वेरिएंस दिया गया पॉपुलेशन वेरिएंस, तो हम यही फार्मूला दोबारा यूज करेंगे, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। कैलकुलेशन में ये सारी वैल्यूज मैंने जो अंडरलाइन की है, n लिख दिया है, म्यू लिख दिया है, और वेरिएंस दिया था तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। x बार आपको गिवन है, 15 वैल्यूज को पुट कर दें, 15 में से 12 माइनस होंगे 3, 64 का अगेन स्क्वायर रूट 8 आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 8, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x z की कैलकुलेटेड वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी 2.4। क्रिटिकल रीजन z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा, देखें वन टेल्ड का टेस्ट है तो मैंने अल्फा लिखा है, z अल्फा क्या 0.05 है, इसको वन टेबल में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.645, और अगेन ये देखें कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी किस वैल्यू से बड़ी आ रही है, टेबल वाली वैल्यू से, यानी इसका अगर मैं टेबल बना लूं, साथ ग्राफ बना लूं, तो ये इस तरह का बनेगा, आपकी टेबल वाली वैल्यू है ये 1.645, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन था, और जबकि आपकी वैल्यू लाई कर रही है 2.4, इससे आगे आ रही है, ये यहाँ पे आएगी, तो ये आपका रिजेक्शन रीजन है। इसलिए हम कहेंगे कि कंक्लूजन में रिजेक्ट H नॉट इट्स मीन, जो आपका मीन है वो ग्रेटर देन 12 यानी 12 से बड़ा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस जो टॉपिक मैंने कवर करवाया है व्हेन सिग्मा इज नाउन और जी डिस्ट्रीब्यूशन का, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के, आपको समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक या कोई आपका क्वेश्चन है उसकी पिक्चर बना के मुझे भेज दें, इंशाल्लाह हम उसे देख लेंगे और उससे भी करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए